चलिए रिकॉर्डिंग शुरू कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे झोंतः। तो भव माने भवंती बनाना है, तो भू धातु से क्या ला दिए? झी। झी ला दिए। ठीक है, क्या बताने के लिए झी आएगा? ये बहुत की व्याख्या में आए। बहुत तो विशिष्ट कृति विशिष्ट वित्तीयमान काल वित्तीय सत्तानुकूल व्यापार में। तो विशिष्ट कर्तृवृत्ति और वर्तमान काल वित्तीय सत्तानुकूल व्यापार। वर्तमान काल वृत्ति सत्तानुकूल व्यापार, इस अर्थ को बताने के लिए क्या आएगा? भू धातु से जी झी आ जाएगा। अब आएगा तो पहले लकार उकार जो भी सब प्रक्रिया वही है, जी समझ रहे हैं कि नहीं? जैसी प्रक्रिया एकदम लकार से ती तक लाए थे, उसी प्रक्रिया से हम लकार से क्या कहां तक पहुंचेंगे? जी झी तक पहुंचेंगे। जितने सूत्र पीछे लिखे हैं वो सब सूत्र यहाँ पर भी उपयोगी रहेंगे। जैसे पहले जी ला कर्म भागे चाकर्म के वर्तमाने लट जी इत्यादि सूत्र, फिर ला परस्मय पदम और तंगानावात्मने पदम अनुदात गीतात्मने पदम स्वरितता कर्तृप्राय क्रिया फले शेषात कर्तृ परस्मय पदम तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येक सह युष्मद्युपदे अस्मद्युत्तमा शेषे प्रथमा। जी और फिर भू के बाद आ जाएगा क्या? झी आ जाएगा। जी और झी आने के बाद क्योंकि बहुत बहुवचन लगा देंगे तो बहुत जी विवक्षायाम बहुवचन होगा, जी आएगा। बहुवचनम आ जाएगा। किसके अंदर की बहुत विवक्षा में? कर्तरी। कर्तृनिष्ठ बहुत विवक्षायाम धातु हो बहुवचनम। ठीक है, जी धातु से प्रथम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन ला देंगे तो बन जाएगा भूझी। फिर लगेगा तिंगशित सार्वधातुकम। ये क्या करेगा? इस ये सब तिंग की करता और है। सित की सार्वधातुक संज्ञा करता है। तो जो जी झी है वो तिंग है, इसलिए उसकी जी क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और फिर कर्तरी शब्द से क्या आ जाएगा? सप। तो क्या बन जाएगा? भू सप में आ बचा, भू आ जी। और भू आ जी झी। अब यहां पर सूत्र लगेगा झोंतः। अब भाई ये झोंतः क्या करता है? तो ये झोंतः यहां पर झोंतः में झ है और अंतः है। क्या है? झ और अंत। दो पद हैं। कौन कौन से दो पद हैं? झ है झ और अंत है। अंतः, और उसी को जोड़ देते हैं तो झोंतः बन जाता है। क्या क्या पद है? झ है और अंत है। झ माने झ। कि झ में विसर्ग हैं। जी ये झ रहा, अंत। ये अंता है। और ऊपर एक सूत्र है आय ने ई नी करके, कुछ सूत्र फट है, खच आपको गया याद है क्या? प्रत्यादि नाम। जी आय ने इन्हीं फट खच काम प्रत्यादि नाम। हाँ, ऐसे ही कुछ सूत्र है, वही अपना याद कर लेना जाकर के बाद में। उसमें प्रत्ययादि नाम लिखा है। क्या लिखा है? प्रत्यादि नाम। तो वहां पर प्रत्ययादि नाम में हम किसको लाते हैं? सिर्फ प्रत्यय को लाते हैं। जी आदि नाम को नहीं यद्यपि लाएंगे। है क्या? यद्यपि है का पित्ते आदि नाम, पित्ते आदि नाम, पित्ते आदि नाम। प्रत्ययादि नाम है भाई, लेकिन हम लाते सिर्फ किसको हैं? पित्ते को। क्यों? क्योंकि इसी जब की पाणिनि आवश्यकता जी है। सूत्र लिख रहे थे ना, तो जी वहां पर ऐसे लगा दिए थे एक
नहीं स्वरित समझे? जिस अधिकार चलता है वित्त। हाँ, स्वरित लगा दिए थे। और स्वरितेन क्या होता है? स्वरितानि स्वरितानि स्वरित अधिकारा स्वरितेनाधिकारा स्वरितेन अधिकारा स्वरित के कारण क्या चलता है? अधिकार। इसलिए प्रत्यय का चलेगा क्या? अधिकार। लेकिन ठीक है, बात एक ये है कि एक परिभाषा है, एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा। इस सहवा निवृत्ति क्या है? एक योग निर्दिष्टानाम एक सहवा योग प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। निर्दिष्टानाम जी, एक योग क्या है? एक योग निर्दिष्टानाम एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति प्रवृत्ति सहवा सहवा निवृत्ति। निवृत्ति। तो एक योग में अथवा एक कार्य में, एक संबंध में जो निर्दिष्ट हैं, कहे गए हैं, उनके साथ में प्रवृत्ति और निवृत्ति लोक में देखी जाती है। अगर बहुत लोग किसी एक कार्य में लगे हुए हैं, जैसे अध्यापक बहुत सारे अथवा छात्र बहुत सारे एक कार्य में पढ़ने में लगे हैं, तो वो जाते हैं, 10 बजे पहुंचते हैं, 4 बजे छुट्टी होती है। तो एक योग में जो निर्दिष्ट होते हैं, उनकी साथ में ही प्रवृत्ति और साथ में ही निवृत्ति देखी जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सहवा लिखा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर वा शब्द जो है एव के अर्थ में, सहाइब प्रवृत्ति सहाइब निवृत्ति, विकल्प वहां पर आपको नहीं समझना है। समझे शिवम जी? जी जी, विकल्प क्या परार्थक नहीं रहना है उसको, एवार्थक यहाँ पर लेना है। एव शब्द वा शब्द एवार्थ। एवार्थे। ओके, वा शब्द क्या है? एवार्थ। क्योंकि ये क्या है? निपात है। और निपात किसे कहते हैं? जिसके अनेक अर्थ हैं। यस। निपतन्ति अनेकेषु निपतन्ति अनेकेषु निपतन्ति अर्थेषु अनेकेषु निपतन्ति अर्थेषु इति निपातः। निपातः। निपतन्ति नहीं, तब फिर तो निपतित करना पड़ेगा। निपतन्ति अनेकेषु उच्चावचेषु अर्थेषु ते निपाताः। है कि नहीं? जी तो एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति, तो प्रत्यादीनाम से आना तो पूरा प्रत्यादीनाम चाहिए। जी। क्या? पूरा पित्ते आदि नाम आना चाहिए थे, पित्ते बस को लेके कैसे आ रहे हैं? क्योंकि परिभाषा क्या कहती है? एक योग एक ये निर्दिष्टानाम था ना, सहवा वित्तीय सहवा निवृत्ति, यदि वित्त होंगे तो साथ होंगे, निवृत्त होंगे तो भी साथ सहाइव होंगे। प्रवृत्ति ही सहाइव निवृत्ति ही, तो प्रत्यादीनाम ही आना चाहिए। प्रत्यय कहां से आ गया? जी तो कहते हैं कि क्वचित एक देशोपि अनुवर्तते। क्या है? क्वचित एक देशोपि अनुवर्तते। समझ गए कि कहीं नहीं? कहीं जी जी, क्यों भाई? कहीं 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 एक देश का भी अनुवर्तन होता है, अनुवृत्ति होती है। हाँ, तो अब एक देश तो केवल प्रत्यय का भी अनुवर्तन, हो सकता है। क्वचित एक देशों भी अनुवर्तते, कहीं एक देश का भी अनुवर्तन होता है, तो प्रत्यय भी आ सकता है यहाँ पर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
जी जी तेजो। समझ रहे हैं। यद्यपि एक योग निर्दिष्ट तो पूरा इतना है, लेकिन उसका एक अवयव भी कहीं कहीं अनुवर्तित, और उसकी कहीं कहीं अनुवृत्ति हो जाती है, अनुवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है भैया? क्योंकि ये लगा रखे हैं ना पाणिनि जी। हाँ जी जी परितेन अधिकार। समझ गए कि नहीं? जी या जी। थोड़ा लिख लो। स्वरितेन अधिकारः। स्वरितत्व स्वरित तो प्रतिज्ञा बलात्। समझ गए कि नहीं? जी। इतना और जोड़ लो। क्यों अनुवृत्ति आ जाती है? क्योंकि ये पूरा स्वरित जो के प्रत्यय है ना, ये क्या है? ये सब स्वरित ये स्वरित। इस वजह से क्या होगा यहाँ पर? इसका अधिकार चलेगा, अनुवृत्ति आ जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। क्योंकि पाणिनि जी ने क्या सूत्र बनाया है? स्वरितेन अधिकार। स्वरितेन अधिकारः। और अधिकारा का मतलब पता है? अधिक्रियते। अधिकः अधिकः कारः। मतलब अधिकम कार्यम। स्वरित के द्वारा अधिकः। अधिक करिए। स्वरित के द्वारा क्या करिए? जितना कहा है उतना मत करिए। सामान्य अधिकार समझते हैं ना, जिसका अधिकार होता है, उत्तरोत्तर संबंध होता है, वो नहीं समझना है। स्वरितेन अधिकम कार्यम, स्वरित के द्वारा जितना कहा है उससे अधिक करना है। तो स्वरित के द्वारा अधिक काम होता है। वो अधिक काम क्या होगा? इस प्रत्यय को जो है केवल अनुवृत्ति करेंगे, प्रत्यय आदि की अनुवृत्ति हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी बिल्कुल। ये स्वरित के कारण होगा कि वो क्या कर देगा? इस परिभाषा को उचित एक देशों अनुवर्तते से। इस परिभाषा को रोक देगा। कौन जी। रोकेगा? ये उचित एक स्वरित देशों रोकेगा। की क्यों रोकेगा? क्योंकि स्वरितेन अधिकः अधिकार। कारः अधिकम कार्य। स्वरित के द्वारा अधिक काम कर सकते हैं। क्या वो अधिक काम है? तो भैया इस परिभाषा को भी रोक सकते हैं। इस नियम को भी हम क्या कर सकते हैं? एक योग निर्दिष्टानां सह प्रवृत्ति सह निवृत्ति। और यहाँ पर सहवा मतलब सही प्रवृत्ति, सही निवृत्ति, इस परिभाषा को भी हम रोक सकते हैं। अधिकम कारः अधिकः कारः अधिकारः अधिकम कार्य। समझ गए कि नहीं भाई साहब? जी समझ गए। क्या आएगा? प्रत्यय आएगा। प्रत्यय आ गया। प्रत्यय की अनुवृत्ति लेंगे। चलो भाई, प्रत्यय को बुला लाते हैं। बुला लिए, प्रत्यय को बुला लिया। अब क्या करें? और यहाँ पर जो है नाम, ये जो षष्ठी है ना, ये षष्ठी भी आएगी भाई साहब। केवल केवल प्रत्यय नहीं आएगा, अपने साथ षष्ठी को भी लाएगा। वही आइए। अब विभक्ति को तो लाएगा ही लाएगा, और वो षष्ठी भी अब केवल केवल अकेला प्रत्यय है भाई। क्योंकि पहले तो ये क्या था? फा ठा खा छा घा जो भी हैं बहुत सारे थे, उनमें विशेषण था। लेकिन अब तो उतने का विशेषण नहीं है ना, तब तो प्रत्यय से। केवल झ का विशेषण है। जी तो एक वचन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो प्रत्ययस्य। लेकिन यहाँ पर
क्या है जो षष्ठी है प्रत्यय में, और ये षष्ठी कौन सी षष्ठी है? तो ये षष्ठी अवयव षष्ठी है। कौन सी षष्ठी है ये? अवयव षष्ठी। अवयव षष्ठी है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जी आ गई इतनी तो। हम्म। तो अवयव षष्ठी है, उस अवयव षष्ठी है तो अवयवस्य भी लाना होगा। तो प्रत्ययस्य अवयवः यः झः अथवा ये, अब इसको आप बोल नहीं सकते ना, प्रत्ययस्य अवयवः ये। अब ये जो लिखा है तो बोल नहीं सकते क्या लिखा है, अवयव यह झ। आकार आ जा रहा है ना, इसलिए क्या करेंगे, उच्चारण के लिए आकार लगा करके और फिर विसर्ग लगा देंगे। समझे कि नहीं? जी क्योंकि केवल हल्का उच्चारण कर नहीं सकते। नहीं सकते। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी जी। उसके आगे ये पीछे कहीं ना कहीं स्वर होना ही चाहिए। अगर आगे पीछे दोनों साइड में स्वर नहीं है भाई सब, तब उसका उच्चारण संभव नहीं। ऐसा नहीं है कि स्वर के बिना हल्का उच्चारण ही नहीं हो सकता, हो सकता है, बहुत लेकिन स्वर क्लिष्ट क्या है। हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, लेकिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जब स्वर क्या होगा पीछे होगा तभी उसका उच्चारण हो सकता है। स्वर अगर आगे भी हो आधा और हो जाएंगे। तो भी हो सकता है। इतना समझ में आ गया। तो प्रत्यय से अवयवः यः झः तस्य स्थाने, क्योंकि झः में स्थान है, षष्ठी है, तस्य। अब कोई ये पूछ सकता है कि प्रत्यय से झः यहां पर स्थाने क्यों नहीं ला दिए? तो चूंकि हमने यहाँ पर अवयव षष्ठी मानी है, क्यों मानी है वो अलग बात है, लेकिन हमने मानी है। तो जब अवयव षष्ठी मान ली तो षष्ठ्यर्थ संबंध निर्धारित हो गया। षष्ठ्यर्थ संबंध यहाँ पर निर्धारित हो गया। क्या है वो संबंध? अवयव अवयवावयव भाव संबंध। इस प्रत्यय का इस झ के साथ में इस षष्ठी का अर्थ क्या है? अवयव या अवयवा व अवयवी। अवयवावय अवयवी भाव, अवयव अवयवी भाव संबंध। ये संबंध क्या हो चुका है? निर्धारित हो चुका है। और जब संबंध निर्धारित हो जाता है तो वहां पर षष्ठी स्थानीय योगा की प्रवृत्ति नहीं होता है, अनिर्धारित ही होता है वो तो। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा है ना भाई, जी। और परिभाषा क्या होती है? नियम, अनियमे नियम कारिणी। अनियमे नियम का अनियमे नियम कारिणी, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। नियम कारिणी परिभाषा। तो जहां पर षष्ठ्यर्थ संबंध निर्धारित नहीं होता है वहां पर स्थानीय षष्ठी ने। स्थानीय योगा ये परिभाषा लगती है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। हम्म, याद रहना चाहिए।
कि यत्र जी। अनिर्धारितः यत्र षष्ठ्यर्थः संबंधः निर्धारितः न भवति तत्रैव तत्र स्थाने इति पदम गच्छति। ठीक है, यत्र। जी। ये किसका अर्थ है? यत्र षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः न भवति। संबंधः निर्धारितः न भवति। सम्बन्धः निर्धारितः न भवति। निर्धारितः न भवति तत्र स्थाने पदम गच्छति। भैया लिख लेना ये। यत्र षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः निर्धारितः न भवति तत्र स्थाने पदं गच्छति। ये किसका अर्थ है? इसी का है, षष्ठी स्थान एवं अनिर्धारित का। षष्ठी स्थाने होगा, इसी का ये अर्थ है। जी। यत्र षष्ठ्यर्थः संबंधः निर्धारितो न भवति तत्र स्थाने इति पदं पदम गच्छति। लिख लिया? जी। क्यों भैया वहीं क्यों जाता है, निर्धारित में क्यों नहीं जाता है? तो लिख लेना अपना कि अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। जी। ये सब समझ में आ रहा है ना? जी आ गया सब। ठीक है, तो प्रत्ययस्य अवयवः यह झ, यहाँ अवयवाभिभाव संबंध निर्धारित हो चुका है, इसलिए यहां पर स्थाने नहीं आएगा। और तस्य स्थाने अन्तादेशः भवति। तस्य स्थाने अन्तादेशः भवति। अन्तादेशः भवति। तस्य स्थाने अंत आदेशः भवति। ठीक है, जी। इतना सब लिख लिया ना? जी। जी। इसको मिटा देते हैं। तो भैया इस झ को, माने इस झ को क्या कर देना है? अंत कर देना है। तो इस झ को अंत कर दो। करते हैं, इस झ को अंत कर लो। इस झ का अंत कर दिया। शांत हो गया कि नहीं हुआ? इसका अंत हुआ ना भाई? नहीं हुआ? कुछ बोलो तो भाई। भू आ अंत ई बचा, हो गया अंत। अब क्या करना है? अब ऊ को क्या करना है? गुण करना है। तो कैसे होगा? सार्वधातुकार धातुकियों से होगा। जी हो जाएगा। घटाओ सार्वधातुकार धातुकियों का अर्थ। कर दो बोला गुण था इसको। कि पूर्वस्य इगन्तस्य अंगस्य, तो हाँ, पूर्व इगंत अंग तो यही हो गया भू। कौन उसके अंतस्य अला स्थाने, तो कौन अंत्यल हुआ हुआ जी? उकार। अरे कौन हुआ पूर्व विकांतांग? पूर्व इगंत अंग तो भू ही हुआ ना, हाँ, तो उसके अंतस्य अला ठीक। स्थाने, उसका जो अंत्यमल है उसके स्थान पर गुण होता है,
अंत अल तो उसका उकार हुआ, हाँ तो ठीक उसके है, स्थान पे गुण हो जाएगा। अब वह थे कर दिया गुण। सार्वधातुक। जी, हाँ, सार्वधातुक प्रत्यय पर में है ही कौन? ती। ती की ती नहीं, अच्छा जी की, सॉरी, झा झा जी। भाई साहब, जी, एक बात बता दें अंत है। आपको, जी, पर अंत में आ वही गया वाला उसके। प्रत्यय लेंगे, पर में वही वाला प्रत्यय लेंगे जिसको मान करके अंग संज्ञा करनी है। अच्छा, तो फिर आ ही है सबका। हाँ, ये बात याद रखिएगा, जी, क्योंकि अंग सबका संज्ञा का। का और प्रत्यय का बड़ा संबंध है। जी, आपको जो है गुण उसी के प्रत्यय के परे रहते करना है जिस प्रत्यय को मान करके आपने अंग संज्ञा की है। इस अ के परे रहते इस भू को क्या हो जाएगा? गुण हो गया। चलो भाई, तो गुण कर दिया। आ की कौन सी संज्ञा हुई है, सार्वधातुक या आधातुक? अब ये तो आप पता लगा लो, लगाओ पता इसको। ठीक है। ये तिंग है कि शीत है? सित है, सित। तो हो जाएगी सित है, इसकी कि सित। नहीं सार्वधातुक संज्ञा? हो जाएगी, हो गई। कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, क्या अंति को लेकर के होगा गुण कि नहीं होगा? अब विवाहित नहीं मिलेगा। अब विवाहित आधातुक सार्वधातुक नहीं मिलेगा। बीच में तो हम्म, आ ही आ जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? जी, आप व्यवहित सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्यय परे होना चाहिए। जी, अच्छा, एक बात और बताओ, एक बात और बताओ भाई, कि ये जो अंति है ये सार्वधातुक है कि नहीं है? बिल्कुल है। है। और क्या ये पित है? कृत। पित, पित, पित संज्ञक प्रकार से घटित है क्या ये? जी, नहीं तो। हम्म, तो अपित सार्वधातुक है कि नहीं है? जी, सार्वधातुकम, अपित। इससे क्या हो जाएगा? गितवत भाव। क्या होता पता नहीं। गितवत हो जाएगा, गितवत। गितवत तो भाव। गितवत हो जाएगा, तो अगर इसको लेकर के गुण करें भी तो भू को गुण हो सकता है क्या? नहीं। क्योंकि किंग टीचा से निषेध नहीं हो जाएगा। जी, जी, हो जाएगा। निषेध हो जाएगा इन इसलिए पिशाच से। अंति को लेकर के तो आप गुण कर ही नहीं सकते, क्योंकि जी, एक तो हम। निषेध हो जाएगा, और दूसरी बात ये बीच में व्यवधायक तत्व बैठा हुआ है। जी, जी, बात समझ में आ गई? जी, बिल्कुल आ गई। इसलिए अंति को नहीं पकड़ना भैया। तो हो गया सबके परे रहते गुण। अब कर दो इसको अब आदेश। जी, हम्म, भव बन गया, अंत हो गया, और यहाँ पे ई है। अब यहाँ अब आदेश करना है भैया, करो। हो गया। हो कैसे गया इसे? ये जो ये भाई, नहीं, इसी से हो गया ना, इसी सूत्र से। ये जो ये भाई बस। हाँ, तो अन क्या हो गया? अब हो जाएगा। तो जी, चलो ओ को अब कर देते हैं। तो अब में जो बकार है वो हलंत रहेगा, मतलब हल रहेगा। जी, सबका आके मिल गया। और ये इधर वाला आ मिल जाएगा। जी, ये पूरा भव बन गया। ध्यान देना, इसमें भवन। आकार है भाई यहाँ छिपा हुआ। जी, जी, सब वाला है। अब ये सप वाला आ अंति का आ, इन दोनों को क्या करना है? हमको दीर्घ कर देना है। पर रूप करेंगे। अच्छा, तो दीर्घ को भी बाध करके, सवर्ण दीर्घ अतो को भी गुणे से। बाध करके क्या हो जाएगा? अतो गुणे से
पर रूप। अतो गुणे क्या करता है? शायद पर रूप ही करता है। कब करता है पर रूप? हेस्व आकार यदि पर में रहता है, शायद पदांत से शायद हेस्व आकार परे रहते, याद नहीं ऐसे कुछ पदांत था। या अपदांत? अपदांत। अपदांत आकार से उत्तर जब क्या हो गुण हो। तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान पर पर रूप। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। तो यहाँ जो आकार है कैसा है ये? अपदांत और इसके बाद में जो है गुण है कि नहीं परे? है आकार है। क्यों? अंता का, अंता का पूर्वत, क्योंकि क्योंकि अंत उसकी का गुण जो संज्ञा आकार ही है है। वो गुण है ना भाई। जी। क्योंकि गुण किसे कहते हैं? आ ए ओ अदेंगुड़ा। तो आ जो है गुण है, तो इसके परे जी रहते क्या हो जाएगा? पर के समान रूप हो जाएगा भैया। किसको होगा? पूर्व और पर दोनों को। जी तो पहले दोनों को अच्छे से देख लो, पूर्व आ और पर में भी आ है कि नहीं है? जी अच्छे से देख लिया ना दोनों को एकदम जी जी अच्छे से देख लिया। अच्छे से सुंदर, मतलब कितना क्या है इनमें, क्या क्या बोलते हैं उसको, जो भी है देख लेना। याद हो गया कि नहीं हो गया? जी हो गया। अब जरा बताओ कि पर में कौन था? पर में आकार ही था, अंता अच्छा का। ठीक है, ठीक। मतलब याद कर लिया था। तो पर वाला रूप है कि नहीं? ये वाला जो है, ये रूप पर वाला है कि नहीं? जी है। पहले दोनों के रूप को देख लिया था ना? जी जी दोनों को हटा के उसमें पर पर, वाला कर दिए। ये पर वाला रूप आ गया देखो। अब जी बा में भैया आ जोड़ा, उत्ता में ई जोड़ा तो बन जाएगा भवंती, के नहीं बन जाएगा? अभी भी बचा है कुछ, बन गया भवंती। इनको जोड़ दो क्या होगा? भवंती। ये बन गया भवंती, बन गया। जी ऐसे ही भू धातु से लट किए, लट को सिप कर लिए, जी वो हो मध्यम जाएगा पुरुष सब। में सब हो जाएगा, सिप हो जाएगा। फिर सब कर दिए, गुण कर दिए, फिर अवादेश कर भू दिए। धातु है, लौ है, लौ को क्या सिप किए? आया। सिप। सिप किए, सिप में प्रकार की एक इस संज्ञा संज्ञा हो गई, लोप। ला को सी हो गया, सबका सप आ हुआ। बचा। सप में भैया प्रकार को भी क्या कर दिया? हटा हटा दिया। दिया। इस यहाँ पर भी अ कर दिया, इस ऊ को भी क्या कर दिया? गुण कर दिया। नहीं अवादेश समझे? कर दिए। जी जी। तो चलो अब कर देते हैं इसको। भवा। ये हो गया। फिर क्या कर जी दिया? वा और आ को मिला दिया, भवसी। भवसी बन गया। जी ऐसे ही जहां सील आए थे वहीं क्या कर दिया? जैसे भव बना था, तस ले आए। अच्छा यहाँ थस आएगा, थस। थस। यहाँ थस कर दिए। जी यहाँ भव भू से थस। सप लाए थे, तो वो जी भव तो जी आपको ये जी प्रक्रिया बता दिया, उसी से बना लेना है, गुण जी अबादेश भव कर थस। लेना है। जी अच्छा, यहाँ थस में सकार को क्या करना है? जैसे रुत रुत भवतः विसर्ग। बनाते समय रुत्व किए थे, जी पहले रू करना है। फिर क्या करना है? रू को इस संज्ञा रा बचा। विसर्ग कर देना है। वो विसर्ग। ऊ की जी संज्ञा रा बचेगा, रा को कर देंगे विसर्ग। किससे? हाँ, तो ऋतु खरस्वान किससे में होगा? विसर्जनीय। खरस्वान में विसर्जनीय। ऋतु किससे होगा? रुत खस उस सस सच रू। सस जसो सस रू से जसो रू रू। हो जाएगा। जी और खरबसाने और विसर्जनिया से पदांत में रेप को विसर्ग हो जाएगा, तो बन गया जी भवथः। और जब भव अगले था। वाले में आएंगे तो वहां तो केवल था ही आएगा ना। जी जी भव था। अब अगले वाले में आ गया मिप। मिप। अब भव तो बना लिए ना, भू से क्या किए थे?
भाव बन जी गया जी है। भाव में भू हो से गया, शब कर लिए हैं, सबका कार गुण मिला कर हुआ लिए है हैं, इसमें। अबादेश कर दिए हैं, तो भव तो बन गया है। जी अब मिप के परे रहते सूत्र लगेगा अतो दीर्घ यही। जी अब यहाँ पर ना देखो, भू और आ, ये सप वाला आ है, सकार पकार की संज्ञा हो चुकी है। तो जी इस आ को मान करके पहले भू की क्या करेंगे, अंग संज्ञा कर लेंगे। जी और जब भू की अंग संज्ञा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुण हो जाएगा। जी तो गुण होकर के बाद में फिर क्या हो जाएगा, अब आदेश होकर के भव भव बन जाएगा। तो ये इतना आपको समझ लेना है। जी अब ना हम क्या करेंगे, वो जो भू अ था ना, उस पूरे की भी हमको अंग संज्ञा करनी है इस मिप को मान जी करके। जी 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 क्यों, क्या तो दीर्घ यही लगाना है। जी जी अदंत अंग चाहिए तो हमको। पहले मिप में बता के हलंत्यम से संज्ञा तो करते हैं। जी अब जरा भव की अंग संज्ञा करो। था याम पे वित्तिम उद्देश्य प्रत्याभिधीयते। तो जो भाव पे वित्तिम उद्देश्य ना भाई, में प्रत्य गलत मत बोलो। भू आ को ना उद्देश्य ना ना, करके। गलत नहीं बोलना है। भू को उद्देश्य करके मिप का विधान हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा सिर्फ सबका हो जी। तो भू को उद्देश्य करके में प्रत्यय विधीयते, उस अव्यवहित हम्म तस्मिन् प्रत्यय परतः में प्रत्यय परतः तदादि हम्म, सापेक्षिति। तो भूए आदि में जैसे पूरा तदादि हो गया भू आ, नहीं एक और तदादि तो बात भू आपको ही हुआ। बता देता हूँ, जी सुनिए। कि प्रत्यय से अव्यवहित प्रत्यय बताओ, भू से अव्यवहित है क्या मेप? नहीं है। तो हमको अव्यवहित किससे अव्यवहित लेना है? हमको अव्यवहित जिसकी अंग संज्ञा करना है उससे लेना है। तदादि से लेना है। किससे लेना है? जी तदादि से, वह है आदि में जिसके, तो भू आदि में है हाँ, समुदाय हम के जो भूआ। अव्यवहित, तो आपसे कोई पूछ ले भाई वो तो अव्यवहित में है ही नहीं। जी जिस प्रकृति को उद्देश्य करके प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, वो तो प्रत्यय अव्यवहित में पड़े ही नहीं है। जी तो उसको बताओ भाई साहब कि अव्यवहित में वो प्रत्यय प्रकृति से नहीं चाहिए, जी जी उस समुदाय अपितु से तदादि। तदादि से चाहिए। और तदादि का जी मतलब क्या होता है? वह समुदाय जिसके आदि में है वो है प्रत्यय, जिसकी आप अंग संज्ञा कर रहे हैं पूरे के अरे समुदाय की। यार, तदादि का मतलब क्या होता है? वह है आदि में जिसके। हम हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, जो लिखवाए हैं वो बोल दो बस। अब वो संस्कृत तदादि में सा लिखवाए, प्रकृति, हिंदी में लिखवाए नहीं थे। तदादि सा हाँ, प्रकृति, वह प्रकृति है आदि में जिसके, सा ऐसा प्रकृति समुदाय। ही। आप फिर भी आदिर्यस्य बोल रहे हैं ना, मैं और भी जुड़वाया था। आद्य व्यवः सा और प्रकृति आगे आदि यस्य समुदायस्य सा समुदाय तो अंग संज्ञा होती। छोड़ना नहीं है भाई साहब। सा क्या छूट रहा है। अर्थात सा बराबर प्रकृति ही, आदि ही, आद्यवयवः, आदि बराबर आद्यवयवः, यस्य बराबर समुदायस्य, सह समुदायः, इतना बोलना है। जी सा ये समुदाय। लिखवाए थे, जी जी जहां पर तदादी लिखवाए थे ना, उसी के जी आगे लिखवाए थे। सा बराबर प्रकृति ही, आदि बराबर आद्य व्यवः आद्यवयवः, और फिर यस्य यस्य बराबर समुदायस्य। समुदायस्य। तो सा अर्थात प्रकृति, आदि अर्थात आद्यवयवः, यस्य अर्थात समुदायस्य। अब यहाँ रुकना नहीं है। सह जी समुदाय। समुदायः, इतना आपको बोलना है। इसका मतलब पूरे का तदादि का। तदादि का।
अच्छा, यहाँ तो समझे कि नहीं तदादी से समझे? जाएंगे। जी जी, अब समझा, जब अच्छा समझ तदादी गया। शब्द आ जाए अंग संज्ञा करते टाइम पर, तो आप तदादी बोल के फिर यहाँ नहीं रुकेंगे, तुरंत समुदाय बोलेंगे पे सा जाकर। बराबर प्रकृति आदि मतलब आते हुए वह यस्य मतलब समुदाय से सा समुदाय, ये हुआ तदादी। जी अब आप घटाएंगे यहाँ पर, तो सा प्रकृति हो गई, भू आदि आते हुए अब है जिस जी, समुदाय का, भू इस समुदाय भू, का, वो समुदाय हुआ, भू ये समुदाय। जी उसकी हुई अंग संज्ञा। इतना बोलना है, उसकी हुई नहीं बोलना है, जी, उसकी सा हुई तो समुदाय ऊपर अंग, भी बोल दिया, सा समुदाय उसकी अंग हुई के संज्ञा। पहले ये जो लिखा है ना ये बोलना है, जी उसकी हुई अंग संज्ञा। इसको बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बोल देगा, लेकिन ये सा प्रकृति आदि ये नौटंकी ये बोलनी है, समझ गए कि नहीं? जी, सा प्रकृति भू प्रकृति, वह आदि आद्य व्यवहार, तो वो आद्य व्यवहार भू ही है। समुदाय यस्य से समुदाय से किस सब, हम्म, इस समुदाय तो का, यस्य समुदाय से मतलब भू आ इस समुदाय का, तो उस समुदाय की भू हाँ, आ की अंग संज्ञा। अतः सह समुदाय भुआ इति समुदाय, इसकी होगी अंग संज्ञा किसको मान करके? मिप को मान करके। अब वैवाहिक तो हमको किससे चाहिए? अब व्यवहित हमको आ से, आ से चाहिए, जिस प्रत्यय के यानी परे थे। भू इस समुदाय से चाहिए। जी जी, जो हमको मित प्रत्यय अव्यवहित चाहिए वो किससे चाहिए? हमें उस समुदाय से चाहिए। भू इस समुदाय से चाहिए, जी तो है, तो इसलिए जी, अंग संज्ञा भूआ की कर देंगे। इसलिए अदंत तब अंग क्या हो होगा? गया। अब तो अनंत क्या अंग मिल मिल जाएगा? गया। अदंत अंग मिल गया। अब अदंत अंग तो मिल गया है, लेकिन अभी अतो दीर्घो यही का अर्थ पूरा पूरा बना थोड़ी है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब जरा अतो दीर्घो यही को देख लेते हैं। हम्म, तो इसमें तो बड़ा कम लिखा है। अतो दीर्घो यही, हम्म, समझे कि नहीं? जी अतः क्या है ये? षष्ठ्यंत है। अंगस्य का क्या आ रहा है? अधिकार। अधिकार आ रहा है। यद्यपि अतो दीर्घो यही है, लेकिन अंगस्य का अधिकार आ रहा है। अतः भी षष्ठ्यंत है, अंगस्य भी षष्ठ्यंत है। दीर्घो, यही, अच्छा जी यही के बाद में ना सार्वधातुके भी आ रहा है। जी, आ जाए। पुरुष सार्वधातुके सूत्र है, वहां कौन से सा? सार्वधातुके आ रहा है। जी, सार्व धातु के आ रहा है। अंग का अधिकार है, और सार्व अंगस्य का धातु। अधिकार है। तो क्या करते हैं भाई? अतः अंगस्य, जी, अब अतः षष्ठी ये षष्ठी क्या मिल है? गए। हैं? अतः षष्ठ्यंत है, अंगस्य भी षष्ठ्यंत है। तो अतः बन गया विशेषण, क्या बन गया? विशेषण। अतः विशेषण और विशेषण अंगस्य क्या का। होता है भाई साहब? विशेषणम, विशेषणम तदंत से बोध का भवति स्वस्य रूप से। हाँ ये हम लिखवाए थे। हाँ, किसका जी, अर्थ है ये? ये न तदंत में बताया था। किसका अर्थ है? ये न विधि तदंत। ये न विधि तदंतस्य का ये क्या अर्थ है? विशेषणम तदन्तस्य बोधः भवति स्वस्य च रूपस्य। विशेषणम तदंतस्य बोधकः भवति
स्वस्य च रूपस्य। स्वस्य च रूपस्य। तो यहाँ पर भैया फिर ये बात समझ में इतनी आ गई। जी जी, अदन्तस्य अंगस्य येन हो गया। विधिस्तदन्तस्य जी विशेषणं तदन्तस्य बोधकः भवति स्वस्य च रूपस्य। जी, तो ये अतः हमारा विशेषण है, तो विशेषणत्वात् क्या हो जाएगी यहाँ पर? तदंत विधि। विशेषणत्वात् तदंत विधि अदन्तस्य हो जाएगा। भैया लिख लो 5 बार चाहे बोल लो, विशेषणत्वात् तदंत विधि। क्या? विशेषणत्वात् तदंत विधि। विशेषणत्वात् तदंत विधि। तदंत विधि। समझे? जी जी, विशेषणत्वात् तदंत विधि, विशेषणत्वात् तदंत विधि, विशेषणत्वात् तदंत विधि। तदंत विधि, विशेषणत्वात् तदंत विधि। जितना लिखना है वो लिख लेना भैया, जी सब याद रखना, लिख लेना, ठीक है? तो कर दिए। समझ रहे हो कि नहीं ये बात? जी जी, इतना समझ गए ना? जी तदंत विधि होगी। तो इतना तो समझ गए। चलो भैया कि विशेषण तदंत का बोधक होता है। तो अब अतः अंगस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? अदन्तस्य अंगस्य। अदंतस्य अंगस्य। अंगस्य, अदंतस्य अंगस्य। और यहाँ पर षष्ठी है भाई साहब। जी, स्थाने कौन सी आ षष्ठी गया। है? स्थान षष्ठी। तो स्थान षष्ठी है, क्यों? क्योंकि षष्ठ्यर्थः संबंधः अत्र निर्धारितः नास्ति। नास्ति, अतः समझ षष्ठी गए? स्थाने योगा। जी, उत्तर यहाँ सूत्र की पर वृत्ति हो षष्ठ्यर्थ संबंध निर्धारित नहीं नहीं है। इसलिए क्या चला आएगा? स्थाने चला आएगा। जी लेकिन एक बात है फिर भाई, कि जैसे भव है और मिप है, इस भव जो है वो अदंत अंग है कि नहीं? अदंत का मतलब है ह्रस्वकार, अत मतलब क्या जी, है? ह्रस्वकार। ह्रस्वकार। तो अकारांत, अकार भी अंतिम में है उसके, हाँ है और भव जी जो है अंग भी है। जी, तो अकारांत अंग कौन हुआ? भाव ही हुआ। भव हुआ। क्या उस पूरे के स्थान पर दीर्घ कर देना है? जी नहीं, अंतिम के स्थान इसलिए पे यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? अलवंत्य से लेके आ जाएंगे। अवलोन्त्य से। भैया उसका अर्थ क्या है? अंतिम इस दो सूत्र पद का को अर्थ, लेके आते हैं उसमें। उस सूत्र का अर्थ क्या है भाई साहब? उसका जो कुछ था होने वाला है उनके के स्थान पे हो गए। ये थोड़े होता है। चाहे गुण करो, चाहे वृद्धि करो, चाहे क्या करो, सब अंतिम के एक स्थान पर करेंगे। अल समुदाय बोधक। ऐसे था, अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी घटित सूत्रे फल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी घटित सूत्रे अंत्यस्य अला इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। अंत्यस्य और अल दोनों आ जाएंगे स्थान षष्ठी घटित सूत्रे। सूत्रे अन्त्यस्य अलः इति इति पदद्वयम् पदद्वयम् उपतिष्ठते। 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 लिखा है अर्थ कि नहीं लिखा है? जी जी, तो ये वाला जो है अर्थ लिखा है कि नहीं लिखा है? जी जी, पहले अगर से नहीं लिखा हुआ लिखा है। है तो लिखा होना चाहिए, लिखा और है अगर पहले लिखा से। है तो फिर घटाना आना भूल चाहिए। जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करना, दोबारा देख लेंगे तुरंत। तो अब इसको घटा दीजिए भैया तुरंत। अल समुदाय, अल तो वर्ण है। अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी घटित
सूत्रे सूत्र यन्त्यस्य लः इति पदद्वयम् उपतिष्ठते, इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे तो षष्ठ्यंत तो अतः में था इस सूत्र में। हम्म? इस सूत्र में तो अतो दीर्घो यही अतः ही षष्ठ्यंत था ना यहाँ तो अल समुदाय बोधक पद से इसको अतः को लेंगे, नहीं नहीं नहीं, अंगस्य को अदंतस्य अंगस्य। बोलेंगे, लेकिन कोई अल समुदाय तो बताइए जिसका बोधक ये पद है। अल समुदाय आ है, नहीं, द आ है, नहीं भाई साहब, नहीं वहां पे भव। तो ये है बता रहे, भव भव। हाँ, भव। हाँ, ये भव, अलों का समुदाय कौन हुआ? भव, भव भव। ये अल उसका समुदाय हो बोधक, गया क्या नहीं? जी जी, और इसका उसका बोधक बोधक पद कौन हो गया? पद अदंत या अंग, कुछ क्या अंग को लेना है यहाँ पे, अंग। देखो, जो अदंत है और जो अंग है ये तो दोनों एक ही बात है, जी जी, तो अदंत क्योंकि अंग जो हुआ अदंत है पद, वही अंग है ना। जी, उससे तो उत्तर बोधक पद स्थान कौन हो षष्ठी जाएगा घटित, हमारा? अंग पद हो जाएगा। जी जी, और उससे उत्तर स्थान उत्तर षष्ठी। स्थान षष्ठी घटित सूत्र वही हो गया अतो दीर्घ हो यही पूरा। अरे यार, उससे उत्तर स्थान षष्ठी हुई स्या, जी, नहीं समझे? उससे, जी समझ, उससे उत्तर स्थान षष्ठी तो हुई स्या, लेकिन हाँ ऐसी षष्ठी से घटित सूत्र हो गया अब बोला अतो दीर्घ हो यही, हाँ, इसलिए अंत से अला इस सूत्र में दोनों के दोनों पद आ जाएंगे। अल समुदाय हुआ भव समुदाय, उसका बोधक पद हुआ अदंत या अंग, उससे उत्तर षष्ठी हुई स्या, और ऐसे घटित उस उससे षष्ठी से उत्तर स्थान स्थान षष्ठी घटित षष्ठी सूत्र, हुई स्या। जी, उत्तर स्थान षष्ठी हुई स्या, उत्तर स्थान षष्ठी घटित सूत्र हुआ अतो दीर्घ हो यही, इसलिए अंत से अला इति पदद्वयम् उपतिष्ठते, दोनों तो पद आ दो पद जाएंगे। उपस्थित आ जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो लिखी होनी चाहिए, जी, और नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, अगली बार जब नहीं बताओगे तो हम फिर लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। अच्छा चलो, तो यहाँ पर ला देते हैं अंत्यस्य अलह। ये अदंतस्य, अंत्यस्य अलह दो पद आ गए। जी, अब क्या करना है भाई? दीर्घ अंत्यस्य अंग, अलह, और अभी तो स्थाने तो दो है ना पद और यहाँ बचे, जी जी, पे, स्थान षष्ठी तो है ही। स्थाने जी, दीर्घा भवतु, भवतु, यत्र काचन क्रिया न भवति तत्र भूक्री अस इत्यादि का आक्षेप कर लिया जाता अब चूंकि ये शास्त्र है, है, जी, शास्त्र जो है बिना शासन किए थोड़े शास्त्र होगा, तो शासन करने के लिए कौन सा लकार लाएंगे? लोट लकार, इसलिए भवतु है, जी लोटे लकार में न बनता है। जी, इतना समझ में आ गया? जी, अभी तो और भी बच्चे हैं, हाँ, अभी और भी बचे हैं। अभी तो यही अवसार धातु के बचा हुआ है। जी जी, अब व्यवहित आ इसको जाएगा, हम लोग इसको हम लोग कल देखते हैं। जी ठीक है, इसमें एक परिभाषा और मिलेगी, अच्छा वो नई परिभाषा परिभाषा है आ रही हो, यस्मिन यस्मिन विधिस तदादा बल ग्रहणे। क्या परिभाषा है? यस्मिन् विधिस्तदादा वल ग्रहणे। हेलो सर, कह रहे हैं कि इसका कोई किताब हो तो बता दीजिएगा फोन। हाँ, क्या कह रहे हैं महाराज? कह रहे हैं सर कोई किताब हो तो बता दीजिए, ताकि किताब से भी पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए, एक बात कहें, जितना हम लिखवा दे रहे हैं, जी किताब, अब इतना अगर लिखा है कहीं तो देख लीजिए भाई। हमको तो जो जो याद आता है सो लिखवा देते हैं तुरंत। आपको पता है कि हम कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं जो हम लिख ना दे रहे हैं। सर, हम शास्त्री के स्टूडेंट नहीं है ना, इसलिए संस्कृत मुझे ज्यादा नहीं समझ में आता है। जैसे थोड़ा सा और किताब रहे तो किताब से देखकर आप पढ़ाते तो समझ में और अच्छा से आएगा। देखिए, ये लघु सिद्धांत किताबें तो चल रही है, लेकिन
क्या है ना, इसमें जैसे परिभाषा हम कह दे रहे हैं, तो वो परिभाषा जो हम अभी बोले हैं ना, इसमें विधिस तदादा बल ग्रहण, उसको हम लिखवाएंगे। अभी जैसे हमने ये अर्थ बताया था ना, इस अल समुदाय बोधक, तो ये हमने अलोन्तिस सूत्र है उसका अर्थ बताया था, और उस अर्थ को हमने समझाया भी था। जी सर। अब अगर उस दिन आप थे तब तो ठीक है, और नहीं थे तो नहीं सर, रिगार्डिंग है, कभी आप वहां कभी से ना देख लीजिए। आपकी आवाज सुनाई देती है लेकिन स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता है, बहुत देर तक नहीं दिखाई देता, फिर उसके बाद दिखाई देने लगता है, ये इसमें दिक्कत है मेरे मोबाइल में। तो किताब फिर रहता तो आप अगर बोलते तो कहते हैं मिलाकर देखते रहेंगे, सही रहेगा। तो इसका उपाय है कि आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, एक बार फिर से थोड़ा मेहनत कर लीजिए। रिकॉर्डिंग सर ये कैसे कैसे कहाँ मिले रिकॉर्डिंग? अब रिकॉर्डिंग महोदय एक तो इसी ऐप में आपको मिल जाएगी, और अच्छा दूसरा सर। उपाय ये है कि फिर हाँ, यूट्यूब पर भी मैं डाल दे रहा हूँ, कभी कभी डाल देता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, तो वहां से जी इसी यूट्यूब ऐप में पर, मिल जाएगी आपको, सबसे अच्छी बात है। और ऐप में तो आपको सभी मिल जाएगी। यूट्यूब में क्या डालेंगे सब मिल जाएगा यूट्यूब में? महोदय आप हमको इस कक्षा के बाद क्या करिएगा, हमको आप थोड़ा सा एक बार कॉल कर दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा, आप उसकी चिंता छोड़िए। ठीक है? ठीक है सर। ठीक आप है, व्हाट्सएप महाराज ग्रुप में प्रणाम। जुड़े हैं कि नहीं? आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं? नहीं सर, नहीं आप जुटे वहाँ, नहीं सर ग्रुप में। अच्छा, चलिए ठीक है, तो इस कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं, हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, और परिभाषा को ठीक हम है अगले सर, मैं दिन देखेंगे। ठीक है? व्हाट्सएप पे हमको भी जोड़